घटनास्थल पर उस जगह पर हम आ चुके हैं जहां से हादसे की शुरुआत हुई। आपको बताते चले ये पीछे ये वो मंच था जहां से बाबा पहले प्रवचन दे रहा था और जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद वो उतरकर गाड़ी की तरफ रुख करते हैं तो फिर मंच से अनाउंस किया जाता है कि बाबा के चरण रज को लेकर यानी कि उनके धूल को लेकर अपने माथे पर लगाएं। जो लोग बीमार हुए हैं उनके लिए लेकर जाएं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, दुख दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अचानक से लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनके बीच भगदड़ मच जाती है। बेहद गरीब परिवार के वो लोग थे और देखिए किस तरह से अब उनके सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हैं जो बता रहे हैं कि कल का हादसा कितना भयावह था। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में इस बात की जानकारी है कि आयोजकों की ओर से यहाँ पर जो लोगों के कपड़े बिखरे हुए थे, सामान बिखरे हुए थे, उसको दूसरी जगह पर फेंका गया, हटाया गया, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कुछ आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है जो अपने आप में चौंकाता है। सबसे पहले पवन मैं चाहूंगी जरा किनारे हटिए आप। ये देखिए ये एक छोटे से बच्चे का दूध की बोतल है। आप सोचिए कि वो अपनी माँ के साथ आया होगा। ये बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कुछ लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं। ये निर्मला देवी हैं और अगर मैं इनका एड्रेस पढ़ूं तो ये औरैया से आई हुई थी। निर्मला देवी औरैया से आई हुई थी, ये उनका आधार कार्ड है। ये सीमा देवी हैं। सीमा देवी कहाँ से आई थी इनको पढ़ लेते हैं। सीमा देवी आई हुई थी, ये आगरा धौरा आगरा की रहने वाली थी। ये इन लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। 1995 सीमा की उम्र 1995 में इनका जन्म हुआ था, 1964 में इनका जन्म हुआ था। इन दो लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर हैं। कुछ लोग ट्रेन की सवारी करके आए होंगे, देखिए उनका टिकट किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए महिलाओं के बैग ज्यादातर पड़े हुए हैं क्योंकि जब भगदड़ मची तो महिलाएं नीचे की तरफ आ गई और उनके ऊपर चढ़ते हुए लोग आगे की तरफ भागने लगे ताकि बाबा के चरण रज को लिया जा सके, उनकी धूल को लिया जा सके और अपने माथे पर लगाया जा सके। एक एक करके तमाम ये वाला बैग आप देखेंगे, इसमें सिंदूर की डिबिया दिखाई दे रही है, अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ और भी ये तमाम बैग है, लोगों के कपड़े यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये छोटा सा बैग लग रहा है किसी छोटे से बच्चे का है। ये बड़ा बैग पीठ पर जो बैकपैक है उसको लेकर आया होगा। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर पानी के और खाने के बोतल बिखरे हुए हैं। यहाँ पर ये काले रंग का शॉल आपको दिखाई दे रहा है। महिलाओं के बैग आप देख पा रहे हैं, महिलाओं के बैग। और ये यहाँ पर जब झाल मंजीरा बजाया जाता है तो देखिए वो भी उसके भी निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लोगों के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये किसी का पैंट है, आप देखिए ये किसी का पैंट है, बेल्ट के साथ यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ आऊंगी। यहाँ पर ज्यादातर महिलाओं के बैग दिखाई दे रहे हैं और सामान। अब चूंकि बारिश भी हुई है और यहाँ पर भगदड़ के बाद लोगों के पैर इस पर चलते हुए चले गए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बैग के ऊपर मिट्टी की धूल है। जिनका ये सामान है उनमें से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग बचे हैं ये कहना बेहद मुश्किल है। जिन लोगों का आधार कार्ड है क्या वो लोग बचे हैं या फिर उनकी जान चली गई, क्योंकि कई शवों की अभी तक शिनाख्त पहचान नहीं हो पाई है। थोड़ा आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए ये शादी का कार्ड है। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो लोग अगर अपने परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा होता है तो उसके बारे में बाबा को जानकारी देते हैं और फिर बाबा को निमंत्रित करते हैं। यहाँ आप देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शादी के कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ शादी के अब जिन लोगों ने ये कार्ड यहाँ पर बाबा को लाकर दिए होंगे उनके परिवार के लोग क्या सुरक्षित हैं या फिर नहीं है। ये देखिए ये सुंदर सा कार्ड है और ये कार्ड दिया गया है फिरोजाबाद से। कुमारी प्रिया के परिजन लेकर आए होंगे 9 जुलाई को। जरा सोचिए 5 जुलाई, 9 जुलाई और 9 जुलाई को स्वागत बारात है लेकिन इनके परिवार के लोग क्या सुरक्षित हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए